चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बस एक पल भर में पूरी पृथ्वी पर से लाखों लोग पलक झपकते ही गायब होकर चले जाएं। क्या होगा अगर यूरोप के उत्तर और अफ्रीका के हिस्से से राष्ट्रों का एक बड़ा गठबंधन इकट्ठा हो जाए और इसराइल पर आक्रमण करने की कोशिश करें? क्या होगा अगर विशाल एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से गिरकर पृथ्वी से टकराने लगे? क्या आपको पता है कि बाइबल के अनुसार भविष्य में इन सारी घटनाओं के घटित होने का अनुमान पहले से किया गया है? आज हमारे 3 अतिथि हैं ऐसे बाइबल विद्वान जो ग्रीक और हिब्रू जानते हैं। इन्होंने कुल 157 किताबें लिखी हैं। ये हमारे मेहमान हैं। ये हैं डॉक्टर मार्क हिचकॉक, डॉक्टर रॉन रोड्स और जेफ किनले। ये दिलचस्प बात है कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण से पता चला कि 10 में से 4 अमेरिकियों का विश्वास है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पता चला कि 70% सुसमाचार मसीह प्रचारक मानते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल के दौर में वापस आ सकता है। बाइबल इन चीजों के बारे में कहां बात करती है? आज जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में आप ये जान जाएंगे। प्रोग्राम में स्वागत। हमारे साथ 3 बहुत ही अच्छे मेहमान हैं। ये बहुत ही अच्छे बाइबल के विद्वान हैं। इन्होंने 157 किताबें लिखी हैं, तीनों ने मिलकर। और ये तो ऐसी छोटी छोटी किताबें नहीं हैं, ये बड़ी किताबें हैं। ये ग्रीक और हिब्रू से जुड़ी हैं। ये सब एक तो मास्टर्स डिग्री या पीएचडी पाए हैं। समस्या तो ये है, आज हम जो कहने वाले हैं वो आपने कभी सुना नहीं होगा, और हम समझते हैं कि क्यों आप में से बहुत से लोगों को ये कभी नहीं बताया गया। हम चर्चा करने वाले हैं रैप्चर पर। हम बात करने वाले हैं इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। हम हर्मगदोन के युद्ध और 1000 साल के राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं शब्दों का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 40% से अधिक अमेरिकी विश्वास करते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं? क्या आपको एहसास है कि कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि यीशु मसीह उनके मरने से पहले वापस आएगा? ये हमारा कहना नहीं, बल्कि प्यू रिसर्च सेंटर से जारी किया है। और मैं कह रहा हूँ, वैसा क्यों महसूस करते हैं? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, इसलिए ये उस पर लागू होना शुरू होता है। आज हम उस वचन को देखेंगे जो पिछले हफ्ते चूक गए थे। ये अद्भुत वचन है, ये अच्छी खबर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सुने। ये वे शब्द हैं जो स्वयं यीशु मसीह की ओर से आए हैं। और मार्क, मैं आपसे चाहता हूँ इसके बारे में बताएं, इसे पढ़िए। सबसे पहले, ये ऐसा वचन भाग है जो आप सभी लोगों ने अपने चर्च में कभी न कभी तो पढ़ा है। मैं सोचता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यह है यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 1 से 3 तक। और यीशु ने ये कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस समय चिंतित, परेशान और तंग हो चुके हैं। यीशु क्या कहते हैं उसे सुनिए। वो क्यों कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो? तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, बहुत से लोग रखते हैं। तुम मुझ पर भी विश्वास करो, हम ये करते हैं। और फिर यीशु ने कहा, देखो, तुम विश्वास करते हो तो मेरे पिता के घर में बहुत से भवन हैं। अब ये पूरा वचन भाग इसी बात पर है कि पिता का घर कहाँ पर है। जब मैं लोगों के सामने रहता तो मैं उनसे ये पूछता था, क्या ये बॉस्टन के बारे में कह रहा है? क्या पिता का घर वहां पर है? नहीं, यह है स्वर्ग। पिता का घर तो स्वर्ग में है। ये पूरा वचन भाग केवल उसी के बारे में है। मेरे पिता के घर में कई भवन हैं, या विभिन्न अनुवाद ये कहते हैं निवास स्थान। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं जाता हूँ। अब इन शब्दों को सुनिए, मैं जाता हूँ, यीशु ने कहा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। यदि तुम मसीह में विश्वासी हो तो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, सुनिए, ये यीशु कह रहे हैं, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ लेकर जाऊँगा। और आगे कहते हैं, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। क्या ही शानदार वचन है। मार्क, इसे समझाइए, इसका क्या अर्थ है? खैर, पिता का घर स्वर्ग है। यह वह स्थान है जहाँ यीशु आएगा, अपने विश्वासियों को वहाँ ले जाएगा। और इस वचन में एक स्थान है जो है स्वर्ग, यानी पिता का घर। हमें वादा भी दिया गया है कि मैं आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा।
खास यह है कि हमारे पास एक व्यक्ति है। यीशु कहता है कि मैं आऊंगा, अपने पास ले जाऊंगा। इसलिए यीशु अपने अनुयायियों से वादा कर रहा है, भविष्य में ऐसा समय आएगा कि वो आकर हमें इस दुनिया से ले जाएगा और वहाँ ले जाएगा जहाँ वो है, जो कि स्वर्ग है, पिता का घर। और यही वो आशा है जिसके साथ हम इस संसार में रहते हैं। और यही एक मुख्य कारण है कि जहाँ हम परेशान, चिंतित और जिंदगी से तंग नहीं होंगे, जो आज हमारे संसार में घटित हो रही है। यह आशा का एक महान संदेश है। जी, जॉन, सच है। ध्यान दे कि इस हाँ। पर पवित्र शास्त्र कितना सुसंगत है। यह पाठ हमें बताता है कि यीशु के द्वारा विश्वासियों को स्वीकार किया जाएगा। थिस्सलुनीकियों 4 में यह कहा गया कि तुम यीशु के साथ रहने के लिए ऊपर उठा ले जाओगे। थिस्सलुनीकियों 1:9-10 में वचन कहता है, मैं तुम्हें पकड़कर दूर ले जाऊंगा और हर एक मामले में मसीह कृति करता वे वहां उसके साथ जी। हवा में होंगे। और यह आराम बहुत ही मुख्य है। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, थिस्सलुनीकियों 4:18 में। सो इन बातों से एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया करो। आज लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत है। जी, मतलब कुछ लोग कहते हैं, सच में आप विश्वास करते हैं कि यीशु वापस आएंगे? इस वचन भाग में उसने यही कहा कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और अगर आप विश्वासी हैं तो वो कहते हैं, मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जॉन, जानते क्या आप हैं? जानते हैं कि पुराने नियम में 100 से अधिक भविष्यवाणियां की गई जो पहली बार में ही पूरी हुई है। यथार्थ से 100 से जी, अधिक कुंवारी से जन्म हुआ, बैतलहम में पैदा हुआ, अब्राहम और दाऊद की वंशावली। मतलब हम आगे कहना जारी रख सकते हैं। दूसरे आगमन से संबंधित भविष्यवाणी बिल्कुल यथार्थ साबित होगी। यदि आप ये समझना चाहते हैं कि परमेश्वर भविष्य में किसी भविष्यवाणी को कैसे पूरा करेगा, तो इस पर एक नजर डालें कि उसने अतीत में भविष्यवाणी को कैसे पूरा जी। किया। अब मार्क आपने लिखी है, कैन वी स्टिल बिलीव इन द रैप्चर। ये जबरदस्त किताब है जो कि भरी है, जो मूल रूप में उन सभी वचनों से भरी है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अधिक शब्दों को परिभाषित करते मैं इतना कह रहा हूँ, आप लोगों ने अच्छी किताब लिखी है। ये एक और अच्छी किताब है। ये तो जेफ ने लिखी है, द एंड ऑफ अमेरिका। और हमें चर्चा करनी होगी कि इसका क्या मतलब है। क्या ये होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? क्या बाइबल इसके बारे में कुछ कहती है? ये सब इसमें बताया गया है। गिनती भी बताई गई कि अमेरिका में क्या हो रहा है। और रॉन, यानी हम जानते हैं कि मध्य पूर्व में बड़ी समस्याएं हैं। और आपने किताब लिखी है, नॉर्दर्न स्टॉर्म राइजिंग, ऐसे देश जिसके बारे में बाइबल बात करती है। रशिया, ईरान और इमर्जिंग एंड टाइम मिलिट्री कोलिशन जो इसराइल के विरुद्ध में आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम खबर सुन रहे हैं, यानी जो कोई भी टीवी स्टेशन हो, जो भी न्यूज़ चैनल हो उस पर, क्योंकि हमें उन्हीं देशों के बीच कोलाहल दिखाई दे रहा है जिसके बारे में 2600 साल पहले यहजकेल ने कहा। अब मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसमें लोग गड़बड़ी में आए। जब हम चर्च के रैप्चर के बारे में कहते हैं, उसने कहा, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। पौलुस कहता है कि वो स्वर्ग से आ रहा है, वो हवा में रुकने वाला है, वो कहने वाला है, यहाँ आओ। और जो मसीही अतीत में मर चुके हैं वो अपनी कब्रों में से बाहर आने वाले हैं, तो कब्रें खुल जाएंगी। और चाहे वे समुद्र में खो गए हो या उनके शरीर किसी अन्य परमाणु में परिवर्तित हुए हैं, परमेश्वर उन्हें वापस नई देह देंगे। वे सबसे पहले उठना शुरू करेंगे। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे और फिर मसीह युग में सारे पृथ्वी ग्रह के मसीही, यानी हम सब जो बचे हैं, हम लोग भी शामिल होने वाले हैं जो पहले मर चुके थे। ये उस समय में होगा। हम हवा में यीशु से मिलेंगे और वो हमें स्वर्ग में ले जाएगा। फिर हमारे लिए यीशु का दूसरा आगमन है। आप कैसे कहेंगे कि रैप्चर या स्वर्गारोहण और यीशु का दूसरा आगमन ये दो अलग घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी ये एक समय होंगी। खैर, यीशु के आगमन के 2 चरण होने वाले हैं। यीशु का पहला आगमन यह विभिन्न चरणों में हुआ था। उसका जन्म, उसका जीवन, उसकी मृत्यु, फिर 3 दिन के बाद पुनरुत्थान और फिर मसीह का स्वर्गारोहण। मसीह के पहले आगमन के कुछ चरण थे। मसीह का दूसरा आगमन 2 चरणों में होगा, जिसे स्वर्गारोहण चरण कहते हैं। जब प्रभु आएगा तो हम उससे हवा में मिलेंगे, वह पृथ्वी पर नहीं आएगा। उसके आगमन पर जकरिया 14 के अनुसार वह पृथ्वी पर वापस आएगा। स्वर्गारोहण के चरण में वह पवित्र लोगों के लिए आएगा। वह हमें छुड़ाकर स्वर्ग में यानी पिता के घर ले जाएगा। उसके आगमन पर वह अपने संतों के साथ आने वाला है और उसके लौटने पर हम उसके संग होंगे। तो यहाँ पर कुछ अंतर है। यहाँ यीशु के स्वर्गारोहण और आगमन के बीच कुछ प्रकार के असंगत मतभेद हैं।
जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि उसी दूसरे आगमन के ये दो अलग अलग चरण हैं या अवस्थाएं हैं। तो हम दो आगमन में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरे आगमन के दो चरण होंगे, स्वर्गारोहण जहां वह अपने पवित्र जनों के लिए हवा में आएगा, दूसरा आगमन जहां वह अपने दूतों के साथ इस पृथ्वी पर आएगा। जी पर आप अपने दूतों के संग तब तक नहीं आ सकते जब तक आप अपने पवित्र जनों के लिए नहीं आते। जी हाँ, बिल्कुल सही। जी चर्चा करते हैं पहला थिस्सलुनीकी 1:9 और 10 पर, क्योंकि ये एक ऐसे शब्द के बारे में बात करता है जो थियोलॉजिकल शब्द है जिसे निकटस्था कहा जाता है। इसकी परिभाषा दीजिए, लेकिन यहाँ सीधी हिंदी में सुनते हैं। पौलुस थिस्सलुनीकी के इन मसीह लोगों से, विश्वासियों से कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 1:9 और 10 में, तुम कैसे बुतों से परमेश्वर की ओर फिरें ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हम में से बहुत से लोग जो मसीही हैं, हम थिस्सलुनीकी के लोगों के समान एक ही नाव में थे। सच तो ये है कि हम यीशु के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन शब्दों का महत्व क्या है, मार्क बताइए। वैसे बाट जो है ना, सब ग्रीक में वर्तमान काल में लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि हमें इंतजार करना है। दूसरे शब्द में, जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। इस शब्द का अनुवाद प्रतीक्षा करें के रूप में कर सकते हैं। यह कल्पना है कि यह किसी क्षण हो सकती है, जैसे प्रियजन का इंतजार करते हैं, जिनका लंबी यात्रा से वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे ही यह विचार व्यक्त करता है कि यीशु का आगमन भी किसी क्षण हो सकता है। जी, इससे हम निकटस्था कहते हैं। बिल्कुल। निसंदेह यीशु के दूसरे आगमन और यहाँ के स्वर्गारोहण के बीच एक अंतर है, क्योंकि स्वर्गारोहण एक संकेत रहित घटना है। घटित होने से पहले कुछ भी होना आवश्यक नहीं है, जबकि दूसरा आगमन 7 साल के चिन्हों से पहले होगा। जी, और साथ ही जॉन, निकटता का ये सिद्धांत पूरे नए नियम में सिखाया जाता है, और वह लगभग 2 दर्जन अंश है जो प्रारंभिक कलीसिया के बारे में बात करता है, जो बड़ी उत्सुकता से मसीह का आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। हम भी स्वर्ग से आने वाले अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी लोग कहेंगे, वैसे ये कल्पना आपको बाइबल में कहाँ मिलती है? ये संपूर्ण नए नियम में है। इसलिए जैसे हम प्रारंभिक कलीसिया को देखते हैं, हम पाते हैं कि वो एक दुल्हन की जैसे है जो वास्तव में विवाह का इंतजार कर रही है। जी, टी रॉबर्टसन ग्रीक विद्वान ने ये कहा था, ये बाट जो होना, प्रतीक्षा करना, उस व्यक्ति का इंतजार करने जैसा है। इसलिए आप तब तक रुके रहते हैं जब तक वे नहीं पहुंचते। इसमें किसी की प्रतीक्षा करने या इंतजार करते रहने की निरंतर क्रिया की कल्पना मिलती है। मसीह होने के नाते हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि यीशु इसी समय आ सकता है। जब हम रात को सो रहे होंगे तभी वो आ जाएगा। हमारे दिन के किसी भी समय में हम अपेक्षा कर सकते हैं कि यीशु हमें सरप्राइज देंगे और किसी भी समय आएंगे, और हम कैसे जीते हैं ये उस पर प्रभाव डालता है। अब हम आशा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप अपेक्षा करते कि यीशु किसी भी समय आएंगे, तो आप पाप करते रहना नहीं चाहेंगे उसके आते समय। यह दूसरे आगमन और स्वर्गारोहण के बीच और एक अंतर है। मसीह और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अनुसार दूसरा आगमन कई संकेतों से पहले होने वाला है, जो उस समय की ओर ले जाता है, लेकिन स्वर्गारोहण एक बिना संकेत वाली घटना है। बिल्कुल सही कहा। हम शीघ्र शब्द का उपयोग करते हैं, तो हमें स्पष्ट होना है कि इसका मतलब तुरंत नहीं है। जी, इसका मतलब यह है कि किसी क्षण हो सकता है, यह तुरंत हो सकता है, या शीघ्र हो सकता है, या कुछ वर्ष के बाद हो सकता है। इसका सीधा मतलब है स्वर्गारोहण के पहले कोई विशेष घटना नहीं होगी। यह घटना किसी क्षण हो सकती है। उसके पास भी ये शब्द है, हम परमेश्वर के पुत्र की बाट जो रहे हैं जो स्वर्ग से आएगा, और वो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। थिस्सलुनीका के विश्वासी लोग ये कह रहे थे, क्या आपको आने वाले प्रकोप के बारे में पता है? क्या उस प्रकोप के आने से पहले वो हमें ले जाएगा, या हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं? क्या ये वहीं कहीं होने वाला है, या हम इसके एक भाग का अनुभव करेंगे? इसका क्या मतलब है, बताइए। खैर, यह कहता है कि वह हमें आने वाले इस प्रकोप से छुड़ाएगा। इसलिए संपूर्ण 7 वर्ष महाक्लेश का समय होगा। उस क्रोध से बचने का एक ही तरीका है कि उससे पहले ही हम उद्धार पा जाएं। और कई ऐसे वचन हैं जो बताते हैं कि विश्वासी के रूप में हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे।
जैसे रोमियो 8:1 जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा तब परमेश्वर ने हमारे सारे पाप का सारा क्रोध यीशु पर डाल दिया जो हमारे कारण था, और इसके द्वारा परमेश्वर संतुष्ट हुआ, पाप के विरोध उसका क्रोध शांत हुआ। जी हम में से जो यीशु में हैं, अब हम भविष्य में होने वाले नरक के प्रकोप को अनुभव नहीं करेंगे और आने वाले महाक्लेश का भी अनुभव नहीं करेंगे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो यह तर्क देने की कोशिश करते कि कलीसिया संकट से गुजरेगी, पर वे कहते हैं कि कलीसिया को क्लेश काल से सुरक्षित रखा जाएगा। पर जब आप बाइबल के तथ्यों को देखते हैं तो इसका समर्थन नहीं करते। उदाहरण के तौर पर हम दानियल को जानते हैं कि मसीह विरोधी पवित्र जनों को सताएगा और उन पर हावी होगा। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उन शहीदों के बारे में पढ़ते हैं जो सामूहिक रूप से मरेंगे, वह मुश्किल से बच जाएंगे। बजाय इसके पवित्र शास्त्र इशारा करता कि उन्हें इस वास्तविक क्लेश काल से बिल्कुल छुड़ा लिया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 3:10 इसका समर्थन करता है, जहां कलीसिया को परीक्षा के उस घड़ी से दूर रखने का वादा करता है जो पूरा संसार पे आने वाली है। इसलिए क्लेश काल की पूरी कल्पना जहां परमेश्वर का पृथ्वी पर क्रोध प्रकट करने वाला है, इसलिए जॉन कलीसिया को इससे छूट मिलने वाली है। जी, यूनानी विद्वान कहते हैं कि किंग जेम्स वर्जन ये तो इसका अनुवाद करता है और बताता है कि ये वर्तमान काल में है, पर ये भूतकाल में है। यहाँ तक कि यीशु ने भी, जिसने हमें आने वाले प्रकोप से बचाया, लेकिन ये वर्तमान काल का एक भाग है। और जब तक ये संदर्भ अन्यथा संकेत न दे, ये निरंतर एक कृति का संदर्भ दे रहा है। इसे संकेत देने के लिए इसका अनुवाद किया जाना चाहिए। मसीह ने हमें पहले ही एक निरंतर चीज के रूप में भविष्य के प्रकोप के समय से मुक्ति दी है। ये मसीहियों के लिए गारंटी है। आप उस चीज में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मुझे पसंद है। और देखिए, जॉर्ज मिलिगन ने कहा कि रुमाई यानी छुड़ाना ये क्रिया शक्ति के एक सामर्थ्य कृति के द्वारा मुक्ति को संदर्भित करता है। फिर वो इस बात के बारे में कहते हैं कि स्वर्गारोहण यानी रैप्चर शक्ति का वो सामर्थ्यशाली काम होगा। जब हम सोचते हैं यीशु परमेश्वर के पुत्र जो स्वर्ग से आए हैं और वो हमारे लिए आते हैं कि हमें रैप्चर कर ले, और वो उन सब को लेकर जाएंगे जो सब कब्र में हैं, जो कि विश्वासी के रूप में मरे हैं पिछले भूतकाल में, और फिर वो उन सभी को लेंगे जो इस पृथ्वी पर जीवित हैं यानी विश्वासियों को, और फिर अचानक वो सबको यानी हम सबको स्वर्ग की ओर उठा लेंगे। और जैसे हमने देखा, ये तो 1 सेकंड से भी कम समय है, पलक झपकते ही हम चले जाएंगे। पौलुस कहता है ये तो सामर्थ का वो महान काम है कि हम सबको उठा ले। हालांकि हम निश्चित रूप से ये आशा करें कि ये सच है ना। आखिरकार मसीह ही सृष्टि करता है। उसने ब्रह्मांड की रचना की। कुलिस्सियों 1:16, यूहन्ना 1:3, संपूर्ण इब्रानियों 1 में इस ब्रह्मांड का निर्माता पृथ्वी के घटक तत्वों को किसी भी तरह से बदल सकता है, जिसमें मृतकों में से लोगों को पुनर्जीवित करना और उन्हें तुरंत उनके महिमामय शरीर में बदल देना शामिल है। और ये बहुत ही मुख्य है। जी, आर्डन गिंगरिच यूनानी विद्वान एक शब्द के बारे में कहते हैं, वो हमें उससे मुक्ति दिलाएगा जिसके बारे में आप कुछ क्षण पहले बात कर रहे थे। ये कहते हैं, ये संकेत देता है कि मसीहियों को आश्रय देकर या उनकी रक्षा करके नहीं, बल्कि क्लेश से संभाल कर उन्हें भविष्य के प्रकोप से बचाएगा। और इन सब के बीच में लेकिन इस बात ने पृथ्वी पर आने से पहले ही उद्धार की पूर्णता पर जोर दिया हुआ है, ये बताता है। अब जॉन, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि मैं 5 साल तक गल्फ कोस्ट पर था। हमने 5 अलग अलग तूफानों का अनुभव किया है। वहाँ ऐसे लोग थे जो एक तरह से उबे हुए तूफान के बीच रहते थे, लेकिन दूसरों को तूफान आने से पहले खाली करने का आह्वान दिया गया था। बहुतों ने ऐसे किया और तूफान के भयानक प्रभाव से बचे रहे। परमेश्वर के प्रकोप के साथ भी यही सच है। दूसरे ग्रीक विद्वान क्या कहते हैं इसे देखना है, लेकिन अभी समय खत्म हो रहा है। मुझे लगता है ये अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर के लोग, मेरा एक साथी, उसके पास 3 अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। उन तीनों में उसके दोस्त रहते थे और वो एक में रहता था। वो विश्वासी नहीं था, उसमें कोई शांति नहीं थी और वो सो नहीं पाया। और फिर हमारा प्रोग्राम, वहाँ पर जो कोई भी केबल थे उन पर, और हम चर्चा कर रहे थे हम कैसे परमेश्वर से मेल मिलाप करें यीशु मसीह के द्वारा, कैसे उसे अपने जीवन में बुलाए, पापों की क्षमा पाए, प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। तो उसने उसे न्योता दिया, प्रार्थना की, उसी समय प्रार्थना की, यीशु को अपने जीवन में न्योता दिया और उन्होंने पत्र लिखकर मुझसे कहा, मैंने अभी अपने जीवन में पहली बार दिल में शांति महसूस की, अभी मैं चैन से सो सकता हूँ।
वो रात को चैन से सोए, उनके मन में शांति थी। उन्होंने कहा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ तो मैं तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि यही तो सबसे उत्तम कथन है जो मुझे लोगों की ओर से मिला है काफ़ी समय के बाद में। लेकिन ये वचन बिल्कुल इसी के बारे में तो कह रहे हैं कि जब हम मरेंगे तो हम तुरंत प्रभु के साथ होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी हमें देख रहे हैं, ये नहीं जानते हैं। इनके जीवन पर एक एक्सपायरी डेट है, कभी ना कभी वो आएगी। उम्र के कारण हम सबको मरना ही है, लेकिन सच तो यह है कि उसके बाद क्या होगा। जिंदगी छोटी, अनंत जीवन बड़ा है। यीशु कहते हैं, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। मार्क, क्या आप लोगों को बताएंगे कि ये मसीह को व्यक्तिगत रूप में कैसे जाने, और क्या आप प्रार्थना करेंगे ताकि ये लोग प्रार्थना दोहरा सकें, ताकि अगर ये चाहे तो अपने जीवन में मसीह यीशु को न्योता दे। ठीक यह उपहार प्राप्त करने जैसा ही है। यीशु ने उद्धार को उपहार के रूप में दिया है और हमारे लिए क्रूस पर मर गया। बाइबल कहती है परमेश्वर सारे अधर्म को उस पर डाल दिया, वो हमारे पापों को ले लिया। उसने अपने अनुग्रह से सब पापों को क्षमा किया। सब कुछ जो आपने किया था सब यीशु पर डाल दिया। परमेश्वर ने सारे क्रोध को यीशु पर डाल दिया हमारे सारे पापों के लिए। और यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, वह मौत पर विजयी हुआ। आप उसे उपहार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो बाइबल कहती है जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। तो आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे साथ सिर झुका के प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रभु को पुकारें, प्रभु से कहें, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने नियम को तोड़ा है, मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु पर सारे पापों को डाले, यीशु मेरे लिए मरा और वह तीसरे दिन जी उठा। अब जीवन और क्षमा का मुफ्त उपहार प्राप्त करता हूँ जो आप मुझे यीशु के द्वारा देते हैं। मैं इस उपहार को स्वीकार करता हूँ। पिता यीशु के लिए आभारी हूँ जो कुछ उसने किया। यदि आपने प्रार्थना किया तो यीशु मसीह आपके हृदय में और जीवन में आ गया है। वो आपके पापों को क्षमा करके अनंत जीवन दिया है। जो कुछ हमने बात किया वो आप पर भी लागू है। अब यीशु मसीह में एक उम्मीद, एक विश्वास, एक जीवित आशा है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दोष लगाए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अगर आपने ये प्रार्थना की, उसने आपको उद्धार दिया है। अब इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग हैं जो इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते हैं। हम बाइबल से ये जानकारी साझा करने वाले हैं जिस पर इन चीज़ों के बारे में सोचते समय आपको विचार करना होगा। ठीक है, इस हफ्ते जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बने रहिए, मैं आपसे व्यक्तिगत बातें करना चाहता हूँ। आज हम
है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा अगले हफ्ते इसी समय आप फिर जुड़ेंगे जॉन एंकरबर्ग शो के एक और एपिसोड के लिए। तो तब तक प्रभु आशीष दे और अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हम सब अलग चर्च में पले बढ़े हैं, तो अलग अलग चर्च ने अलग अलग बातें सिखाई हैं, या कुछ पास्टर्स तो प्रकाशित वाक्य से नहीं बताते क्योंकि वो खुद इसके बारे में नहीं जानते हैं, या ये बहुत मुश्किल है या बहुत उलझा हुआ है, इसलिए शायद आपने ऐसी बातें नहीं सुनी हैं और आज आप ये सुनेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हम इसे अच्छे से समझाएंगे और जो कुछ सिखाएंगे आप उसे समझ पाएंगे।